नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। अभी पिछले 2-3 सत्संगों से हम रमन महर्षि के द्वारा रचित उपदेश सार पर बात कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आगे आज चलते हैं। पिछली बार जो हमने 2 सूत्र पर बात करी थी कि प्राण बंधनात् लीन मानस एक चिंतनात् नाशम एतदा। उसमें मुख्य बात थी कि वो जो एक है उस पे चिंतन और उससे मन का नाश हो जाता है और बाकी जो हम प्रयास करते हैं उससे मन लय होता है, मन का नाश नहीं होता। और जब मन का नाश हो जाए तो वही सबसे श्रेष्ठ योग है। और वो मन के नाश होने के बाद किसी जो योगी है उसके लिए कुछ करने को नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी स्थिति स्वयं में हो जाती है। स्व स्थितः यतः, जो अपने स्वयं में स्थित हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जैसी भी उसकी स्थिति है वहां पर बिना छेड़छाड़ के अगर वो टिक गए तो फिर कोई कर्म नहीं शेष रहता। तो मुख्य बात है यहाँ पर एक चिंतना नाशम एत्यधा, मतलब मन का नाश उस एक के चिंतन से होता है। चिंतन का अर्थ है कि सही समझ, स्पष्ट दृष्टि, बिना किसी प्रभाव में आए हुए, बिना किसी मान्यता के, एक तरह से संस्कार रहित दृष्टि, जहाँ संस्कार नहीं है। आज जो 5 सूत्र हैं 16 से लेकर के 20, वो बड़े मौलिक सूत्र हैं रमन महर्षि जी की शिक्षाओं के। इसमें उन्होंने और गहराई में उसमें उतरे हैं और कह सकते हैं अगर कोई साधना उन्होंने बताई है तो उसका ये सार है, उसका ये गूढ़ जो मर्म है वो इन 5 सूत्रों में है। तो शुरू करते हैं। दृश्य वारितम चित्तम आत्मनः चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम। अब ये बात वहां से शुरू कर रहे हैं जहां पर मन नष्ट हो चुका है। ये उसके आगे की बात कही जा रही है। अगर मन लय हुआ है और वो किसी प्रयास से हुआ है तो वो पुनः प्रकट हो जाता है, उसकी बात नहीं कह रहे हैं। जब मन नष्ट हो गया और कुछ करने के लिए नहीं बचा, तब की बात कहते हैं दृश्य वारितम। वो जो दृश्य है, और दृश्य में फिर सब कुछ आ जाता है। और ये वाला जो सूत्र है जो 16वां नंबर है, शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें 2 बातें कही है, चित्तम आत्मनः और चित्त दर्शनम। ये दोनों एक साथ है, ये बीच में बेशक 2 अलग अलग वाक्यों में ये बात कही गई है, पर इसको अगर समझना है तो चित्तम आत्मनः और चित्त दर्शन एक ही साथ उन्होंने कहा है। तो जब मन का नाश होता है तो दृश्य जो है वो अपने यथाभूत स्वरूप में प्रकट हो जाता है। जैसा वो है वो वैसा ही स्पष्ट प्रतीत होता है, या उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखने लगता है। उस दृश्य में सब कुछ आ गया। उस दृश्य में ये जो प्रकृति है, उस दृश्य में शरीर, सांस, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब उस दृश्य में आ गया। वो दृश्य जब एक वस्तु की तरह वारितम, मतलब हट गया वो, या वो केवल दृश्य है ये प्रतीत होने लगा, तो जो उस दृश्य को जान रहा है वो भी एक विचार की तरह वहां पर प्रकट रहेगा। तभी वो अद्वैत की बात होती है। चित्तम आत्मना चित्व दर्शनम। चित्व जो शब्द है और जो चित्तम जो शब्द रमन महर्षि ने उपयोग किया, वो होश की तरफ संकेत कर रहा है।
ये जो पारंपरिक रूप से चित्त शब्द है उसका यहाँ अर्थ नहीं है, क्योंकि रमन महर्षि ने किसी परंपरा को का अनुगमन नहीं किया। जो सामने उनके दिखता था उसको उन्होंने अपने शब्दों में बांधा है। तो कहते हैं कि चित्तम आत्मना, वो जो होश है, वो जो प्रज्ञा है, जहाँ मन का नाश हो चुका है, उस प्रज्ञा का होना और उसमें जो दर्शन है, वो दोनों एक ही बात है। और वही तत्व का दर्शन है, यानी सत्य भी वही है। सत्य, होश और दर्शन, दिखना। दर्शन में देखना और दिखने वाला दो नहीं रहते, उसको दर्शन कह सकते हैं। जहां पर कोई देखने वाला ना हो, या दूसरी, फिर वहां पे कोई मैं नहीं है। जैसे पूरी प्रकृति में, पूरे अस्तित्व में कोई ये नहीं आके कहता कि मैं तुम्हारी सांसें चला रहा हूँ, मैंने तुम्हें रोशनी दी है, प्रकाश दिया है, हवा दी है, पानी दिया है। कोई वहां पर मैं नहीं है उस संदर्भ में। तो वहां पे अटूट है, वो अखंड है, सारा का सारा अस्तित्व। ये जो मैं है, ये विभाजन करता है दृश्य में और दृष्टा में। इसीलिए उन्होंने दर्शन शब्द का उपयोग किया। और चित्तम आत्मना, वो जब होश है, जब ये स्पष्ट हो जाता है, जब दृश्य वारित हो जाता है, दृश्य को दृश्य की तरह जब देख लिया जाता है, तो वही स्वरूप में स्थिति है। और स्वरूप में स्थिति और स्वरूप का दर्शन एक ही बात है। वो अलग अलग बातें हो ही नहीं सकती। इसीलिए चित्त दर्शनम, यानी कि जो होश है वही दर्शन है और वही तत्व है। उसी के अलावा और कोई सत्य नहीं है। तत्व यहाँ पर उन्होंने सत्य के संदर्भ में उपयोग किया, कि जो सत्य है, सत्य का दर्शन और किसी तरीके से संभव नहीं है। सत्य होकर के ही सत्य को जाना जा सकता है, या वो पहले से ही है। तो जो उसके ऊपर दृश्य आरोपित है, अगर वो हट गया, तब जाकर के होश जो है वहां पाया जाता है, प्रकट होता है। पहले से ही वो उपस्थित है, उसको लाना नहीं पड़ता, वो उपस्थित है। तो बहुत सुंदर तरीके से ये छोटा सा सूत्र है, पर बहुत गहराई लिए हुए है ये अपने आप। दृश्य वारितम चित्तम आत्मना चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम। तत्व को या सत्य को अलग से आप ढूंढने जाएंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, साधना कर लीजिए। जैसे ही आपने उसको भविष्य के लिए टाल दिया, तो फिर वो सोच विचार की बात हो गई, फिर वहां पे बेहोशी पाई जाती है। जैसे ही वो दृश्य सारे हट गए, या उनकी जो वास्तविकता है वो प्रकट हो गई, तो जो रह गया वो होश है। वही, अगर कहना चाहें तो वही अस्तित्व है। होश के बिना अस्तित्व आप कैसे बयान करेंगे? कण कण में चैतन्य है, कण कण में प्रेम है, कण कण में जीवंतता है। तो अटूट है ये कण, और कण अलग नहीं है, वो एक है। आगे चलते हैं अब। वो विधि एक तरीके से बता रहे हैं, और वो विधि है, अगर अभी भी किसी को ये प्रकट या समझ नहीं आया, तो उसके लिए एक छोटी सी विधि बताई। मानसम तु किम मार्ग ने कृते, नैव मानसम मार्ग आर्जवत। विधि ये है कि मन क्या है। अगर सत्य, होश, तत्व, दर्शन, इसकी जब बात हो गई, दृश्य, ये सब हो गया, तो मन क्या है? मन कहाँ इसमें बैठता है? तो महर्षि कहते हैं कि उसी को पूछो। मानसम तो किम, कि मन है क्या?
मार्ग ने कृते मतलब उसकी विधि क्या है, उसकी गति कहाँ पर है, किस जगह पे वो कैसे कार्य करता है। तो कहा गया, बड़ा आश्चर्य होता है, नैव मानसम, मन नाम की कोई चीज ही नहीं है, मार्ग आर्जवत, यही सीधा मार्ग। तो जब मन को ढूंढने जाते हैं तो मन मिलता नहीं है। ये सबसे प्रभावशाली उनका वक्तव्य हो सकता है कि अगर आप, मन है क्या, मन का अर्थ होता है गति। गति यानी संकल्पों में गति होगी या विकल्पों में गति होगी, या समय में गति होगी या स्थान में गति होगी, या सोच विचार में गति होगी, या मैं पे गति होगी कि मैं हूं और कुछ अन्य मुझसे भिन्न है, या बुद्धि में गति होगी या संस्कारों में गति होगी। तो जो भी ये गति है जो विभाजित होकर के अपने आप को अलग दिखाता है पूरे अस्तित्व से, पूरे प्रकृति से, वो मन है। पर उसको आप गहराई में ढूंढने जाएंगे तो कुछ मिलता नहीं है मन जैसा। एक विचार है, अब विचार वो नहीं है जो वास्तविक घटना है। जैसे अभी जो पंछी की आवाज आ रही है वो जीवंत है, पर जैसे आपने किसी पक्षी की आवाज सुनी और उसको पहले सुनी हुई आवाज से तुलना कर दी, तो वो मन हो गया। वहां पर विचारों का प्रक्रिया शुरू हो गई। वो जीवंत नहीं है, वो बासी है, वो मरा हुआ है। उसी तरीके से अगर अभी आप पंक्षी की आवाज सुन रहे हैं और उसको ये भी कह दिया कि ये पंक्षी की आवाज है, तो भी वो ताजा नहीं। क्या उसका बिना नामकरण किए जस का तस उसे देखा जा सकता है? वो है दृश्य वारित्व। और अगर दृश्य वारित हो गया, दृश्य का स्वरूप जस का तस दिख गया बिना उस पर कुछ आरोपित किए हुए, तो मन कहीं नहीं मिलेगा। होश है तो मन नहीं हो सकता, मन है तो होश नहीं है। प्रेम है तो मन नहीं हो सकता, मन है तो प्रेम नहीं हो सकता। आप सोच विचार से प्रेम नहीं कर सकते, सोच विचार करके प्रेम नहीं कर सकते, असंभव है। वो पाया जाता है। उसी तरीके से होश जो है वो पाया जाता है, ध्यान जो है वो पाया जाता है, अस्तित्व जो है वो पाया जाता है, मेरा होना यहाँ पे पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई यत्न करके मैं अपने आप को बनाता हूँ कि मैं हूँ। अगर ये सोच विचार ना भी हो तब भी तो जो अस्तित्व है वो विराट रूप में प्रकट ही है। ये सोच विचार ही तो हमें उस अस्तित्व से तोड़ रहे हैं। इस सोच विचार की आवश्यकता होती है सुविधा अर्जन के लिए, पर वो सुविधा अर्जन जब पूरी हो भी गई तब भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है? वो इसलिए हम सोचते हैं जैसे मान और सम्मान, ये मान सम्मान जैसा कुछ होता नहीं है। वो है सब मन की गतिविधियां जहाँ पर इच्छाएं निर्मित हैं कि कुछ करूंगा तब जाकर के मुझे सुख मिलेगा। ये मन की गतिविधि है। अभी जो है वो पूरा नहीं है, उसमें तृप्ति नहीं है, कुछ और होगा तब जाकर के सुख मिलेगा। या जो पहले था वो ज्यादा अच्छा था, अभी जो है वो उतना वो नहीं है, पूरा नहीं है, कुछ उसमें से छूट गया है, कुछ टूट गया है। ये सब मन की गतिविधि। तो मन अगर आप ढूंढने जाते हैं कि है क्या ये, जिसको नाम रूप सोच विचार संकल्प विकल्प कहते हैं, ये क्या चीज है, तो आप पाएंगे उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो निर्भर है, जो प्राकृतिक तथ्य है उसके ऊपर कुछ आरोपित है चीज जिसको हम मन कहते हैं। तो उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आरोपित चीज है, जैसे स्वप्न, स्वप्न में जो भी दिख रहा है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो जो देख रहा है उसी के जो विचार है वो आरोपित है उस पर।
उसी में वो विभाजन है, एक काल्पनिक विभाजन है, और उसमें सारी गतिविधियां और ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं। उसी का एक थोड़ा सा और बड़े स्वरूप में अभी जब हम जागृत अवस्था में है, तो वो मन वो काल्पनिक विभाजन करके उसमें गति करता है। समय समय के बिना मन का कोई अस्तित्व नहीं है। तुलना, जैसे आपने तुलना से पहले अगर आपने कुछ नाम भी दे दिया जहां पर नाम देने की आवश्यकता नहीं है, तो मन आ गया वहां, क्योंकि नाम वो नहीं है जो वास्तविक घटना घट रही है, जो हो रहा है वो जीवंत है। पर उस होने को जैसे ही आपने कुछ एक सीमा में बांध लिया, तो फिर वो दूषित हो जाएगा, वो मन की गतिविधि शुरू हो जाएगी। और वास्तव में ये पूरे मन की जो कार्यकलाप है, एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे आप कोई ख्याली पुलाव बनाता है कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन गया और 10 लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये सब ख्याली पुलाव में घूम सकते हैं किसी की, वो कुछ है नहीं वैसा वहां पे। इसी तरीके से मन अधिकतर गतिविधि जो करता है, ऐसी ही सोच विचार में करता है, संकल्प में करता है या विकल्प में करता है। जब तक संकल्प और विकल्प है तब तक मन है कि ऐसा ही होना चाहिए। जब तक ये आग्रह है या ये करना बेहतर है कि ये करना बेहतर है, ये चुनाव है, तो मन में गतिविधि कायम है। मन मरा नहीं। मन जो काल्पनिक है, मन जो है ही नहीं, मन जो ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। अब आप सोच विचार को कह दीजिए कि वो मन है, पर वो है क्या? किस चीज से वो बना है? कहाँ से, किस धरातल क्या है उस मन का जिस पे वो टिका है? और उस धरातल पे और उस मन पे क्या बीच में संबंध है? और वो मन और जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, जो जीवन है, उन दोनों में क्या संबंध हो सकता है? क्या कोई स्वप्न की वस्तु जो वास्तविक गाड़ी है उसको चला सकते? स्वप्न में कोई ड्राइवर बना है और उसको ड्राइविंग करनी नहीं आती, तो क्या वो स्वप्न का जो चरित्र है वो वास्तविकता में आके गाड़ी को चला सकता है? स्वप्न का चरित्र वहीं समाप्त हो गया जैसे स्वप्न समाप्त हो। वैसे ही होश जैसे ही है तो मन समाप्त हो गया। मन एक काल्पनिक चरित्र है। महर्षि तो कहते हैं कि मन कहीं है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब ढूंढने जाएंगे तो वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक सकता। उस कौंध के सामने वो विचार नहीं टिक सकते जो काल्पनिक है, जो आभासीय है, जो सत्य नहीं है। ये प्रकृति सत्य है, तथ्य है, और वही तथ्य के पीछे सत्य छुपा हुआ है। पर उसकी जो परिभाषा है, उसका जो आकलन है, उसके बारे में जो विचार है, वो झूठ है, वो मन है, उसका वो नकार रहे हैं। वो होश, वो सत्य, वो तत्व और चित्त जो उन्होंने कहा, उसकी उस दर्शन जिसको वो कहते हैं, आत्मा जिसको वो कह रहे हैं, वो सब सत्य है। पर मन केवल एक झूठ है जो इस पे आकर के अपने आप को आरोपित कर रहा है, तत्व पे या सत्य पे या तथ्य पे, और अपना अपना अपने आप को सिद्ध कर देता है। आप ध्यान से देखिए, मन बाद में आता है जब गतिविधि हो जाती है, जब क्रिया घट जाती है, उसके बाद मन आकर के कहता है कि मैंने किया। मैं यानी मन। अभी आगे जाकर के वो उसी पे और बात करते हैं कि वृत्तित्व अहम वृत्ति आश्रित। वृत्तियो मन विद्य अहम मना। अब और अगर गहराई में जाएंगे कि मन जो है एक वृत्ति से ज्यादा नहीं है, एक विचार से ज्यादा नहीं है, जो दोहराता है अपने आप को, जो गोल गोल घूमता है। तो वृत्तित्व
अहम, और वो जो वृत्ति है मन की या मैं की, वो अहम है। यानी अहम थोड़ा सा भिन्न है कि मेरा होना, उसको अहम कहा है मैंने। और मन जो है या सोच विचार मेरे होने पर आश्रित है। अहम वृत्तिम आश्रिता, सारी वृत्तियां मेरे होने पर आश्रित है। मैं हूं तभी तो सोच विचार है, तभी तो मन है। तो जो अहम की वृत्ति है, मेरे होने मात्र की वृत्ति है या भाव है, वो मन का आधार है, वो सोच विचार का आधार। तो आगे कहते हैं कि वृत्तियो मनः विद्वी अहम मनः। तो वृत्ति ही मन है, और क्योंकि सारी वृत्तियां अहम पर आधारित है, इसीलिए अहम ही मन है। वो जो मेरा होने वाला भाव है, वही मूल है मन का, कि मैं हूं तभी तो मैं सोच विचार कर पा रहा हूँ। वो जो धरातल है, इस पे सोच विचार प्रकट होते हैं, वो अहम है, मेरा होना मात्र है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर अपने अलग होने का भाव नहीं होता, तो सोच विचार भी नहीं होता। जैसे ही वो अपने आप को पाता है कि मैं हूं, तब वो विचार करने लगता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा खिलौना है, ये मुझे, फिर काफी कुछ उसके ऊपर आरोपित किया जाता है। अभी जो इस समय घट रहा है, वहां पर मेरा होना भी एक प्रश्न चिन्ह की दायरे में महर्षि लेकर आ रहे हैं, कि वो मेरा होना जो है वो क्या है। उसके आधार पे ही तो मन निर्मित होता है। तो हर वृत्ति का आधार मन है, मन और वृत्ति एक ही चीज है। और मन का आधार अहम है, यानी मेरा होना। इसीलिए अहम और मन में कोई भेद नहीं। अगर मैं हूं तो मेरा होना मात्र ही वो विभाजन प्रकट कर देगा, जिसमें कि द्वैत प्रकट हो गया, एक देखने वाला और एक जो दृश्य वारित। दृश्य तो दृश्य वारित नहीं हुआ, दृश्य अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट नहीं हुआ। तो चित्व दर्शनम नहीं होंगे, चित्व आत्मनम नहीं होगा, तत्व नहीं होगा। सुन लूंगी वेदिका जी ऐसे, आप वो तो डाल। वेदिका जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं तो म्यूट कर लीजिए। वृत्ति मन है, मन का आधार या मन जिस पे आश्रित है, जिस वृत्ति पे आश्रित है, वो अहम है। इसीलिए अहम ही मन है। अहम और मन में कोई भेद नहीं है। आगे और चलते हैं। अब वो अगले कदम पे जा रहे हैं कि अहम अहम कुतो भवति चिन्हवता अयिपतत अहम निज विचारणम। अब और आश्चर्य की बात घटती है कि अहम अयम कुतो, कुतो भवति, ये अहम है क्या? इस अहम का होना क्या है? मतलब इसको मैं अपना होना क्या समझता हूँ, वो है क्या? इस पे जब चिंतन किया जाता है तो पाया जाता है कि अयि पतत अहम, है ही नहीं वो भी। मतलब वो आधार जिसको मैं अपना होना कहता हूँ, वो झूठ है। निज विचारणम, इस पे अगर निष्ठा बन गई, विचारणम का अर्थ यहाँ पे वो सोच विचार वाला विचार नहीं है, इस पे अगर निष्ठा बन गई, तो आप पाएंगे कि सारा द्वैत, सारा दुख तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। एक अलग ही दृष्टि, दर्शन वहां पर पाया जाता है, जिसको होश कहा गया। कि वो जो अहम मेरा होना है, वो भी एक मन से ज्यादा कुछ नहीं, एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा होना कहते ही वहां पे विभाजन हो गया। ऐसी जगह जहाँ कोई विभाजन है ही नहीं, पूरी सृष्टि में कोई विभाजन नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं दृष्टा हूँ
या मैं साक्षी हूँ, या मैं अस्तित्व हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ। कुछ भी आप अपने आप को संज्ञा दीजिए, चाहे मैं मिथ्या हूँ, कुछ भी कहिए। वो कहना मात्र ही मेरा होना है, और वो जो मेरा होना ही, अगर आप उस पे प्रकाश डालेंगे, उस पे होश, या उसको उसका आकलन करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो पाएंगे कि वो हम जैसी कोई चीज नहीं। आई पतत हम, वो गायब हो गया। पतत मतलब नष्ट हो गया, मिला ही नहीं कहीं पर। तो मन जो अहम पे आश्रित था, अहम को जब आप ढूंढने ढूंढने जाते हैं तो वो मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, जैसे गधे के सिर से सींग। थे ही नहीं कभी वो। अंतिम सूत्र है आज का कि अहमी नाश भाज, अहम अहम तया, स्मृति हृद स्वयं, परम पूर्ण सत्य। अब वो सत्य पे आ गए। जैसे ये अहम का नाश हुआ, तो एक और अहम ही कहा है उन्होंने, उसको भी वहां पर पाया जाता है, जो कि हृदय में स्फुरित होता है, और वो अपने आप स्फुरित होता है। वही सत्य है। अब शब्दों की सीमा है, इसीलिए उन्होंने उसको अहम अहम तया, मतलब उसको भी अहम नाम से ही कहा है। एक सूक्ष्म अहम वहां पाया जाता है। अब इसको अगर आप ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे तो थोड़ा सा उलझन पैदा हो सकती है। पर अहम ही नाश भाज्य, वो अहम जो विभाजन करता है, जब वो नष्ट हो गया, तो जो स्फुरित होता है उसको आप प्रेम या होश कह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वो अहम अहम तया शब्द छोड़ दें, तो वो स्फुरित जो हुआ वहां पर, उसको उन्होंने होश कहा है, उसको प्रेम कहा है, उसको सत्य कहा है। और वो स्वयंभू है। वो ऐसा नहीं है कि किसी धरातल पे वो आधारित है। और वही परम पूर्ण सत्य कहा है। वही परम है, वही पूर्ण है, और वही सत्य है। सत्य है जो स्वस्फुरित है, जो स्वयंभू है, जो किसी और पे आधारित नहीं है, और जो अहम के नाश होने के बाद पाया जाता है। अहम जिसपे मन आधारित है, मन जिसपे संसार आधारित है, अगर अहम समाप्त हो गया, समाप्त होने का अर्थ है उसकी जैसी स्थिति है वैसी स्थिति दिख गई, तो वो समाप्त ही हो गया, वो नष्ट हो गया। आप अगर कुछ प्रयास करेंगे, कुछ ध्यान करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ गुण विकसित करेंगे कि ऐसा करके अहम का नाश होगा, तो वो संभव नहीं है। उससे अहम और पुष्ट होता है। तो इनका जो शिक्षाएं हैं रमन महर्षि की, वो बिल्कुल अलग तरह से उन्होंने इसको बताया है, पूरे अध्यात्म को। वो कहते हैं कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जहाँ चलना है, क्योंकि जितना आप रास्ते पे चलेंगे उतना अहम पुष्ट होता जाएगा। जितना चलने वाला बना रहेगा, उतना अध्यात्म बना रहेगा, उतना ज्ञान बना रहेगा, उतना ज्ञाता बना रहेगा। तो जो तत्व है या होश है, उसको अवसर नहीं मिलेगा। उसमें एक आभासीय अहम पैदा हो जाएगा कि मैं होश में हूँ, मैं जानता हूँ कि सत्य ये है। उसमें वो अहम का नाश नहीं हुआ। अहम एक सूक्ष्म रूप में वहां पे मौजूद रहा। महर्षि कहते हैं कि अहम ही नाश भाज, जब अहम का पूरी तरह से नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है वो, तो जो रह जाता है वो हृदय है, वो प्रेम है। वो हृदय में स्फुरन होता है। हृदय का अर्थ
जो शास्त्र में लिखा गया है वो सहस्रार चक्र की तरफ भी इशारा किया गया। भौतिक हृदय की बात नहीं करते हैं, वो होश वहां पाया जाता है, वो सहज है, वो स्वस्फुरित है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता। पर ये सारी चीजें अगर जीवन में उतरी नहीं तो उसका भी एक कल्पना बन जाएगी, उसका एक मान्यता बन जाएगी कि ऐसा है, या वो ठोस रूप में प्रकट हो जाएगा ज्ञान के रूप में कि मैं जानता हूं ऐसा ही है। तो कोई भी निष्कर्ष जो आता है वो मैं से आता है, अहम से आता है। किसी मित्र को कोई इस पे बात करनी हो, कुछ ऐसी चीज जो स्पष्ट नहीं हो, जो आज हमने बात करी, तो वो पूछ सकते हैं, या कोई अपना अनुभव साझा करना चाहे। ये 5 सूत्र उनकी शिक्षाओं का मर्म है। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। इसमें जैसे आपने कहा कि निष्कर्ष कुछ भी निकलता है तो वो मन की स्थिति होती है, मतलब मन ही निष्कर्ष निकालता है। तो अगर इस निष्कर्ष को भी हम देख रहे हैं, वो भी मन की ही स्थिति हुई, तो हरिओम, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों को ही देखा जा रहा है, वो होश पीछे है, इसीलिए ये दोनों निष्कर्ष निकालने वाले को भी और जो निष्कर्ष निकाल रहा है वो भी, उसको भी देखा जा रहा है। तो क्या ये कहना सही है या इसमें कुछ गलती है? ये सही है। उसमें अगर आप जैसा आपने कहा कि वहां मैं जैसा कुछ नहीं होगा जो कहेगा कि ये ऐसा ही है। जैसे आप कह रही थी कि जो निष्कर्ष निकाल रहा है और जो निष्कर्ष निकला हुआ है, ये हम्म, दो चीजें नहीं दिखेंगी। तो जब ये दो चीजें नहीं है तो वो दृश्य जो है वो दोनों दृश्य की तरह है। हम्म, दृश्य दृश्य में भेद जो है वो काल्पनिक भेद होता है। हमारा जो हम्म, मुख्य मुद्दा होता है कि दृश्य और दृष्टा में हम समझते हैं वास्तविक भेद है, या एक ज्यादा ठोस भेद है। तो जब निष्कर्ष निकालने वाला ही निष्कर्ष है तो वो दोनों बातें निरर्थक सी हो जाती हैं। इसीलिए अच्छा, निष्कर्ष निकालने वाले की तरफ अगर दृष्टि जाती है, उसको हम्म, उन्होंने कहा दृश्य वारितम चित्तम आत्मना चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम। वो जो दृश्य है जब वो वारित हो जाता है, दृश्य में जो देखने वाला है उसको भी उन्होंने दृश्य की श्रेणी में लेके आए। जो निष्कर्ष निकालने वाला है वो हम्म, उससे भिन्न नहीं है जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है। क्योंकि निष्कर्ष निकालने वाला किसी निष्कर्ष का उत्पाद है, यानी पहले किसी संस्कार का उत्पाद है, तभी तो वो कह पा रहा है कि ये ऐसा है। तो उसके आप स्रोत पे जाएंगी तो एक संस्कार मिलेगा, कोई एक निष्कर्ष मिलेगा। तो वो निष्कर्ष निकालने वाला और निष्कर्ष अलग अलग नहीं रहे, तब जाकर के वो होश वहां पे पाया जाता है। दृश्य वारितम चित्त आत्मना, मतलब वही चित्त का होना है, वही होश का होना है। जैसे ही दृश्य वारित हुआ, जैसे ही दृश्य अपने वास्तविक स्थिति में दिखा, तो हम्म, निष्कर्ष निकालने वाला और निष्कर्ष दो बातें नहीं रही।
ये इसका तात्पर्य है। हम्म। अच्छा, ये जो आपने कहा कि निष्कर्ष निकालने वाला, तो जो मन है वो विश्लेषण करता है कि ये मैं जो कर रही हूँ या जो सोच में आ रही है वो गलत सोच है। तो ये जो विश्लेषण हुआ गलत और सही, तो वो भी मतलब देखा जा रहा है, मतलब उसको भी देखा जा रहा है कि निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ये निष्कर्ष हम कह रहे हैं कि नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जस का तस दर्शन में केवल देखा जा रहा है, कुछ उसको सुधारा नहीं जा रहा है, न उसको कुछ मतलब निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि ये ऐसा है, मतलब कोई निर्णय नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब हम अ, जैसे हैं वैसे ही है, जस का तस, मतलब हम नहीं, जस का तस दर्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही उसमें कुछ बदलाव करने गए या कुछ निर्णय देने गए, तो फिर वो स्थिति नहीं रही। तो मेरा प्रश्न मन में ये उठ रहा है कि क्या फिर हम अध्यात्म में जाएंगे और अपने में कोई परिवर्तन हम नहीं पाते हैं, हम जैसे थे पहले वैसे ही अभी चल रहे हैं। तो ये स्थिति भी सही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आप अगर सही मार्ग पे है तो वो जीवन में परिलक्षित होगा, सत्य आपके जीवन में उतरेगा, मतलब। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जो सत्य है वो स्वयं उतर रहा है और परिवर्तन कर रहा है, और एक है कि हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो अपने आप को चेंज करना तो गलत साबित हो रहा है यहाँ पे। तो इस विषय में कुछ कहे। आपने काफी सारी चीजें कही, उसमें दो तीन चीजें, अगर आप सही और गलत के किसी भी निष्कर्ष या एक इसमें आ जाते हैं कि ऐसा ही है, तो आप बने हुए हैं और सही गलत का आप आकलन कर रहे हैं कि ऐसा ये सही है और ये गलत है। फिर हम्म, आपने आगे कहा था कि जो सही है उसको बनाए रखने की जो प्रयास है वो भी मन का ही प्रयास है। अगर हम्म, सही और गलत का भेद मन कर रहा है, आप उस पे जाएंगी तो सही गलत का भेद नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि सही भी सापेक्षिक है, रिलेटिव है, और गलत भी हम्म, रिलेटिव है। हम्म, तो उन दोनों का जो भेद है वो तभी तक संभव है जब तक आपकी एंटिटी बनी हुई है। हम्म, फिर आगे आपने कहा कि होश में, इन दोनों, होश में वो नहीं है कि होश में कोई आ रहा है। अगर होश में कोई आने वाला है तो होश नहीं हो सकता, फिर वो मन ही है जो खेल कर रहा है कि मैं होश में हूँ। आप अपने आप को बनाए रखते हुए होश में आना चाहते हैं, वो असंभव है। हम्म, अगर होश है तो आप उस संदर्भ में प्रकट नहीं है जिस संदर्भ में अभी आप समझते हैं कि आप हैं। यानी हम्म, कोई भी आपकी समझ अपने बारे में वो होश के अभाव में होती है, वो बेहोशी का परिणाम है। तो वो बेहोशी का परिणाम चाहता है कि मैं बने रहूं और साथ ही मुझे होश भी दिखता रहे, या होश में वो घटनाएं घटती रहे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर होश है तो होश की अपनी प्रज्ञा है, होश का अपना बुद्धि है, होश का अपना निर्णय है। ऐसा नहीं जो आप आगे बता रहे थे कि इसका अर्थ ये हुआ कि कोई निर्णय ही नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा, निर्णय तो लिए जाएंगे पर निर्णय लेने वाला कोई नहीं होगा। हम्म, ये थोड़ा सा अलग स्थिति है। वो हम्म, जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा तो होगी पर प्रज्ञावान वहां कोई नहीं होगा कि मैं बोध को प्राप्त हूं, ऐसा शब्द नहीं निकल सकता। तो आत्मबोध जो वास्तविक शब्द है उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बोध को प्राप्त हुआ। आत्मबोध यानी आत्म ही बोध है, वो जो परम सत्य है वही, उसका जो स्वरूप है वो बोध है। हम्म, तो होश का अगर प्राकट्य है, अगर वो प्रकट है, तो वहां मैं नाम की चीज नहीं होगी। वहां सही गलत आपको निर्णय लेने के लिए कोई बचेगा नहीं जो ये निर्णय ले सके कि ये सही है और ये गलत है। तो हमारा सबसे बड़ी त्रुटि यही रहती है, जैसे ही होश आता है तो हम चाहते हैं उसमें निरंतरता बनी रहे, हम्म, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जबकि वो कंटिन्यूटी जैसे ही वो विचार आया, वो एक अहम का विचार है, वो एक बेहोशी का विचार है, वो एक मन का उत्पाद है।
तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाइए ना अपने आप से कि वो निरंतरता के टूटने के बाद क्या रहता है, वो किस आधार पे या किस धरातल पे वो निरंतरता बननी चाहते हैं। तो आप पाएंगे कि वहां पर मन है, और गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ अहम है, और गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि अहम जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है, वहाँ केवल होश है। होश है तो अहम नहीं हो सकता, अहम है तो होश नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट अगर है, तो आप जो कह रही थी कि जीवन में वो उतरता है, नहीं तो सैद्धांतिक रूप से ये जान लिया जाता है कि अहम मिथ्या है और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बात भी एक बौद्धिक रूप से संग्रहित हो जाती है संस्कारों में, स्मृति में, कि मैं मिथ्या है, मैं, या कह सकते हैं मैं मिथ्या है या मैं साक्षी हूँ, दोनों बातें एक ही है। क्योंकि वहां पर एक निष्कर्ष है, वहां पर एक निर्णय है, वहां पर एक मैं है जो अलग बना हुआ है। ये कहने वाला भी कोई नहीं होता कि मैं मिथ्या है। इसीलिए ऋषि कहते हैं, जो महर्षि कह रहे हैं कि अहम नाश भाज, अहम का जब हम जब नष्ट हो जाता है, वो लय नहीं होता। देखिए, जब होश है तो मन लय नहीं होना चाहिए। लय का अर्थ है कि सो गया, अगर सो गया तो उसको आप होश नहीं कहेंगे। और वो बहुत ज्यादा गतिमान है तब भी आप होश में नहीं है, तो वो लय नहीं हुआ लेकिन गति भी नहीं है उसकी। तो वो क्या स्थिति है? गति तभी नहीं होगी जब वो नष्ट हो गया। अगर नष्ट नहीं हुआ तो उसकी गति होगी या सो जाएगा, दोनों में से एक चीज होती है। या तो वो गतिमान होता है या वो सोया रहता है। ऐसे ही तो हम करते हैं, या तो नशे में होते हैं या फिर कुछ ना कुछ उसको दे के रखते हैं, सामग्री खाने के लिए, जो उसको बलिष्ठ कर, उसको और ठोस करती है। तो इस तरीके से समझा जा सकता है, अगर ये थोड़ा सा स्पष्ट हुआ। काफी स्पष्ट हुआ, समझ में भी आई बात। और क्या मतलब ये जो मैं कह रही हूँ वो सही है कि जैसे ये सब जानने के बाद क्योंकि अब कुछ रहा नहीं करने के लिए, या कुछ हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हम करेंगे वो हमारा होना ही होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि फिर समर्पण ही एक रास्ता दिखता है कि बस होता है, अपने आप घटता है, जहाँ मैं नहीं है, हो रहा है सब अपने आप। जी, जैसे ये स्रोत दो सूत्र थे ना कि एक चिंतनात् नाशमित नष्ट मानस उत्कृष्ट योगिन कृत्यम अस्ति किम स्वस्थितम यथा। जो अपने स्व में स्थित हो गया, उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। उसका अर्थ क्या है कि जो करता है वो नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ? चिंतन से नष्ट हुआ कि जो है वो एक है, वो दो नहीं है। एक चिंतना नाशम में। फिर उसके प्रभाव जो है वो आगे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? कि दृश्य वारितम चित्तम आत्मनम चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम। दर्शन मात्र रह जाता है। फिर आप उसको होश कह लीजिए या सत्य कह लीजिए, तत्व कह लीजिए या तथ्य कह लीजिए, कुछ भी इनमें भेद नहीं है। वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। भेद केवल एक है कि मैं निष्कर्ष पे आ गया कि ये ऐसा है। फिर आप कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये भी तो एक निष्कर्ष है कि कोई निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। हम्म। वो भी ठीक है, हम्म। बट वो थोड़ा सा भिन्न तरह से बात हो रही है। उसको मर्म को पकड़ी, नहीं तो शब्दों के हम्म। जाल में ही हम फंस जाते हैं। हम्म। अपने ही बनाए हुए जाल में जैसे मकड़ी फंस जाती है ना, वैसी बुद्धि है। अपने आप हम्म। को संस्कारों से बनती है और नए संस्कार पैदा करती है, और समझती है कि मैं जान गई। बुद्धि नहीं जान सकती, वहां वहीं वहां पहुंच ही नहीं सकती। फिर आप कह रहे थे कि समर्पण, समर्पण तो एक घटना है, जैसे ध्यान, वो हम्म। किया नहीं जा सकता। वो जैसे ही आपने, एक आपने भी नहीं, एक चिंतनात नाश,
जब वो नष्ट हो गया मन या अहम, तो जो रहा वो समर्पण के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। वो होश के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, और वहां पे कोई चुनाव नहीं हो सकता कि ये अच्छा है, इसको थोड़ी देर और बनाए रखें, ये होश है, इसमें निरंतरता बनी रहे, ये बेहोशी है, ये दूर चली जाए, ये निंदनीय व्यक्ति है, ये सराहनीय व्यक्ति है, मैं निंदनीय कृत्य कर रहा हूँ, मैं सराहनीय कृत्य कर रहा हूँ, मैं होश में था, मैं बेहोशी में हूँ। ये सारे जो विभाजन है ये अहम के ही कारण है। तो समर्पण नहीं है, तो होश नहीं है। होश और समर्पण तब घटते हैं जब मन नष्ट हो जाता है। और अगर होश और समर्पण है तो मन काम नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप व्यवहारिक जीवन में कोई निर्णय नहीं लेंगे या किसी निष्कर्ष पे नहीं आएंगे, पर वो निर्णय और निष्कर्ष की जो बात हो रही है वो केवल सुविधा की बात है। वो केवल इस शरीर को बनाए रखने तक सीमित है। जैसे आप आत्म अन्वेषण में जाते हैं, वहां पर निर्णय और निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उस अभी जो पूरी की पूरी बात हम कर रहे हैं वो आत्म अन्वेषण की है, कि वो क्या है जो निर्णय पे आता है, वो क्या है जो निष्कर्ष पे आता है। वहां पर कोई चुनाव नहीं है, वहां पर कोई दो नहीं है। जो निर्णय पे आ रहा है वो खुद एक परिणाम है किसी और निर्णय का। वो अनथीन चेन रिएक्शन है। उसको लगता है कि मैं निर्णय पे आ रहा हूँ या मैं निर्णय पे नहीं आ रहा हूँ। ये दोनों बातों में ही मैं बना हुआ है, कि मैं होश में हूँ या मैं होश में नहीं हूँ, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ या मैं अनात्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ या मैं शून्य हूँ। इन सब में आप एक ही चीज पाएंगे, मैं ध्यान में हूँ, मैं ध्यान में नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बुरा व्यक्ति हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। इस तरह के जो भी विभाजन आएंगे, उनसे मुक्ति उसकी नहीं हो सकती जो विभाजन बना रहा है। उसके रहते हुए मुक्ति संभव नहीं है। उससे मुक्ति चाहिए जो विभाजन का धरातल है। मुक्ति चाहिए, फिर वहां चाहने वाला कोई नहीं रहेगा मुक्ति को। मुक्ति घटेगी, और घटेगी भी ऐसे कि वो कभी अनघटी नहीं थी, कभी वो अभाव था उसका, ऐसा नहीं था। नहीं तो हमारी कल्पना भविष्य के बारे में बन जाती है कि मैं अच्छे काम करूंगा तो उसके अच्छे फल मिलेंगे, तो मैं एनलाइटन हो जाऊंगा, बुद्धत्व या संबुद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा। यहाँ पर जो गति है, ये गति मन की गति है। और मन जो है एक विचार है, और मन जो है अहम पर आश्रित है। और अहम को जब आप ढूंढने जाते हैं तो वो मिलता नहीं है। और जब वो मिलता नहीं है, जब वो नाश हो जाता है उसका, तो आप जो पाएंगे वो होश है, क्योंकि अहम नहीं रहा, पर होश व्याप्त है। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत कुछ बातें साफ हुई। जी, बहुत आपका भी आभार। हाँ, धन्यवाद। बताइए। जी। धन्यवाद। और किसी मित्र को कुछ कहना है? क्योंकि थोड़ा सा ये गूढ़ विषय है। अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो शायद वो किसी के द्वारा कही हुई बात को समझा जाना है, वो बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो अभी घटना चाहिए, नहीं तो एक और बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा कि ऐसा है, एक निष्कर्ष पैदा हो जाएगा। बिना निष्कर्ष में आए क्या अभी जीवंत इसको देखा जा सकता है? ये नहीं कहा जा रहा कि जो कहा जा रहा है वो सही है, उस पे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। ये केवल इतना कहा गया है कि जो रमन महर्षि थे, उन्होंने अपनी अपनी जो मर्म था जीवन का उसको अभिव्यक्त किया है, पर फिर भी ये उनके जीवन का मर्म है। इसको आप
बिल्कुल वैसे मत लीजिए कि यही बात है। आप उसको जांचिए, परखिए। फिर अगर कहीं भेद आता है कि ये बात तो ठीक नहीं है, तो फिर उस पर जरूर आप चर्चा कीजिए। पर उसको फेस वैल्यू पे मत लीजिए कि ये बात सत्य है क्योंकि महर्षि ने कही है। फिर तो वो पांडित्य हो गए, वो तो ज्ञानी हो गए। मैं बना हूं और वो ज्ञान भी बना है। वो तो महर्षि कह ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि जहाँ अहम का नाश होता है, वहां पर ज्ञान कैसे टिक सकता है। आने वाले वो कुछ सूत्रों में उस बारे में भी बात करेंगे कि ज्ञान और ज्ञाता में क्या भेद है। और किसी मित्र का कुछ अभिव्यक्ति या अपने कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं? एक कबीर साहब का सूत्र किसी ने साझा किया था। जेहि घट प्रेम न संचरे, सो घट जानी मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस ले तू बिनु प्राण। ये पूरा जो दोहा है कबीर साहब का, ये वही बात है जो अभी हमने कही। वो मृत है मन। जिस घट में प्रेम नहीं है, जिस जगह प्रेम प्रकट नहीं है, वो जगह शमशान के जैसे है। जैसे लोहार पहले धोकनी में एक चमड़े का एक प्रयोग करते थे और हाथ से रस्सी से खींचते थे उसको। खींचने से वो फूलता था और अपने वेट से वो नीचे दबता था। तो नीचे जब दबता था तो उससे हवा निकलती थी। फिर उसको खींचते थे तो हवा अंदर आ जाती थी, और फिर छोड़ते थे तो वो हवा बाहर की तरफ निकलती थी। इस तरह से लोहार उस इक्विपमेंट का उपयोग करके कोयले में हवा डालता था ताकि वो कोयला तेज 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 गति से वो आग उसमें जल सके वहां पर। तो वो धोकनी कहते थे उसको। उसको कबीर साहब कह रहे हैं कि वो जो धोकनी है लोहार की, वो ऐसा लगता है जैसे सांस ले रही है, क्योंकि हवा उसमें भरती है फिर निकलती है, फिर भरती है फिर निकलती है। तो प्रेम के बिना शरीर ऐसा ही है जैसे वो धोकनी। प्रेम और प्राण उन्होंने एक ही तरह से उपयोग किया। प्राण का अर्थ है हृदय, वो समर्पण, वो चुनाव रहित जागरण, वो होश, जिसको रमन महर्षि हृदय स्फुरित हृदय स्वयं परम पूर्ण सत्य, उसको कबीर साहब प्रेम कह रहे हैं। रमन महर्षि उसी को हृदय कह रहे हैं या सत्य कह रहे हैं, या चित्त का दर्शन कह रहे हैं या तत्व का दर्शन कह रहे हैं। तो ये शरीर जो है धोकनी की तरह है। और जैसे ही इस शरीर में प्रेम का आविर्भाव होता है, तो यही शरीर जो है बहुत पवित्र हो जाता है, बहुत सौंदर्य आभा बदल जाती है इसकी। तो प्रेम और होश का आविर्भाव, जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं, जिसमें अहम की कोई भूमिका नहीं, जिसमें दो नहीं है, एक चिंतनात् नाशम तद अहम अहम कुतो भवति चिन्वत अयि पतत अहम निज विचारणम अहमी नाश भाज अहम अहम तया स्फुरित हृद स्वयं परम पूर्ण सत्य। तो इन सूत्रों को दोबारा से पढ़िए। बहुत सरल हिंदी में लिखे हुए हैं, संस्कृत हिंदी मिश्रण है। बहुत ज्यादा कठिन संस्कृत भी नहीं है। और जैसे आम भाषा होती है बोलचाल की, वैसी है। तो बहुत कुछ एक शब्द है जिसका अर्थ थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से उपयोग किया है, जैसे हृदय,
चित, बाकी सारे शब्द जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे उनका अर्थ निकलता है। ये 5 सूत्र थे जिसने अद्वैत की तरफ जो दृष्टि बढ़ी मेरी भी, वो इसी 5 सूत्रों से बढ़ी। सबसे पहले वो मांडुक्य उपनिषद का, जिसमें न अंतः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न अभ्यत प्रज्ञ न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम एकात्म प्रत्यय सारम। ये जो एकात्म प्रत्यय सारम है, यहाँ से अद्वैत की दृष्टि आई। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। फिर जब रमन महर्षि की शिक्षाएं हाथ में आई किसी सौभाग्यवश, तब पता चला कि कितनी सरलता से उन्होंने और कितने प्रभावी ढंग से इस बात को पूरा उघाड़ कर रख दिया है। कोई इसमें संशय नहीं रहा, और इससे स्पष्ट शायद ही किसी जगह पे आपको अद्वैत की परिभाषाएं मिलेंगी। तो रमन महर्षि पहले संत हुए जो अद्वैत को इतना खोल करके और स्पष्ट तरीके से सहज भाषा में बता सके। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत में उनको कम लोग जानते हैं, और उनकी जो किताबें हैं, उनके जो भाषण है, भाष्य हैं, वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुए पूरे वर्ल्ड में इधर उधर, और बाद में लौट करके वो भारत में आए, फिर उनका हिंदी अनुवाद हुआ। वैसे उनका ज्यादातर भाष्य तमिल भाषा में है, और अब तो हिंदी में भी उनके भाष्य उपलब्ध है। पर उनका जो मर्म है, जो मूल है, वो ये 5 सूत्र है। अगर इनको आप ढंग से कोई समझ लेगा, तो सारी अद्वैत के संबंधित जो भी भ्रम है वो टूटने लगेंगे। और इसलिए नहीं कि ये उन्होंने कहा है इसलिए सत्य है, दोबारा से वही बात आती है। खुद इसको देखिए, माधुरी जी ने लिखा है कि मन यहाँ चित्त में स्मृतियों का संग्रह है, और वहीं से मैं की अवधारणा उत्पन्न होती है। क्या यह कहना ठीक होगा? जी, क्योंकि आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया मन से ही शुरू होती है, ऐसा मैं समझ पाई हूँ। अंततः होश के प्रकाशित होने पर वही मन विदा हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अन्वेषण जब शुरू करेंगे, वो तो मन सोच विचार का उपयोग करना ही पड़ेगा। पर जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा डूबेंगे, आप नहीं, उसमें गहराई आएगी, और वो दृष्टि अपनी तरफ कि ये मन का आधार क्या है, मन का धरातल क्या है, जहाँ पर वो पैदा हो रहा है, तब मन विदा होना शुरू हो जाएगा। तो आत्म अन्वेषण जैसे ही शुरू होता है, मन वहां से भागना शुरू हो जाता है, अगर वो सही दिशा में अन्वेषण चला गया। अगर वो अन्वेषण एक सिद्धांत के रूप में, बुद्धि के रूप में, संस्कारों में इकट्ठा हो गया, तो फिर वो फिर बड़ा असर बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम समझते हैं कि हम समझ गए, और वो समझने वाला हम या मैं बहुत सूक्ष्म रूप से वहाँ मौजूद रहता है। वो इन शिक्षाओं को भी तोड़ करके अपने अनुसार प्रकट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इन शिक्षाओं का अर्थ है मन का नाश होना, मन का समाप्ति। और मन जो है वो बहुत चालाक है, वो अपने आप को समाप्त नहीं होने देता। इसलिए वो कहता है कि मैं साक्षी हूँ, या कहेगा कि मैं मिथ्या हूँ, और मैं जान रहा हूँ कि मैं मिथ्या हूँ। वो मिथ्या मिथ्या को नहीं जान सकता, और साक्षी मैं हूँ, तो फिर द्वैत आ गया। कुछ ऐसा है जो साक्ष्य है।
जिसको जाना जा रहा है। दोनों बातें अधूरी हैं। इसीलिए जो सत्य है वो मन का नष्ट होना है, सोच विचार का नष्ट होना है, बुद्धि का नष्ट होना है। ये बात जो कही जा रही है ये बुद्धि से परे है, ये निष्कर्षों से परे है, संस्कारों से परे है, ये मेरे होने से परे है। क्योंकि मेरा होना भी तो कहीं पर कहीं से होके आ रहा है, और मेरा ना होना भी उस होने की ही को ही प्रकाशित कर रहा है कि मैं नहीं हूं। मैं हूं तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं। इसको अगर गलत इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो कहा जाएगा मैं हूं तभी तो ये वाक्य निकला कि मैं नहीं हूं, इसलिए मेरा होना स्थापित हो गया। पर रमन महर्षि ने इसको भी खारिज कर दिया। मेरा होना उन्होंने कहा आश्रित है अहम पर, और अहम को जब हम ढूंढने जाते हैं या मेरे होने को जब हम ढूंढने जाते हैं तो वो कहीं मिलता नहीं। और मेरे होने या ना होने, इन दोनों के नष्ट होने पे अहम ही नाश भाज, अहम अहम तया स्फुरित हित स्वयं परम पूर्ण सत्य। वहां पर परम पूर्ण सत्य पाया जाता है। उसे पाना नहीं होता, उसे लाना नहीं होता, उसे खोजना नहीं होता। वो जो भ्रम है उसके हटने से वहां पर वो पहले से ही पाया जाता है। तो सबसे मुख्य बात है कि वहां पर मैं नहीं होऊंगा जो उसको कहूंगा कि ये होश है, ये सत्य है, ये प्रेम है। मेरे अभाव को ही तो प्रेम कहते हैं। प्रेम हम सब ने जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव किया है। कब होता है प्रेम? जब मैं नहीं होता। अगर मैं बना हुआ हूं तो वो प्रेम थोड़ी है, वो तो स्वार्थ है या भय है। प्रेम में मैं का विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब प्रेम जो हम तथाकथित रूप से प्रेम समझते हैं उसमें मैं का नाश हो जाता है, तो जब आत्म अन्वेषण करेंगे तो मैं कैसे बचेगा? और मैं बच गया तो अन्वेषण शुरू ही नहीं हुआ। और अगर मैं बच गया और अन्वेषण समाप्त हो गया तो फिर मैं का ही एक नया खेल चालू हो गया कि मैं कुछ हूँ। एक निष्कर्ष पे आ गया कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ नहीं हूँ। दोनों ही बातें झूठ है। इसीलिए उसको अज्ञेय कह देते हैं। इसीलिए उसको महर्षि ने हृदय कहा है, और वो स्वस्फुरित है, कोई उसका आधार नहीं है। ऐसा क्या है जो स्वस्फुरित है, स्वयंभू है? कुछ नहीं मिलेगा आपको। होश, केवल होश मिलेगा। तो प्रश्न उठेगा क्या होश का भी कुछ आधार है? तो आप पाएंगे कि होश का कुछ आधार नहीं हो सकता। होश का आधार जैसे कोई प्रकाश है, उसके पीछे भी जो प्रकाश है वो प्रकाश और ये आगे वाला प्रकाश अलग अलग नहीं है। ऐसे ही होश का कोई आधार नहीं है, वो स्वयंभू है। पर फिर बहुत यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे ही ये कहा कि मैं स्वयंभू हूं तो फंस जाएंगे। अगर आप उसको होश स्वयंभू है ये समझ प्रकट है तो होश प्रकट है। वहां मैं नहीं हूं, वहां प्रेम है, वहां पर समर्पण है, चुनाव रहित जागरण है, होश है। पर मैं नहीं हूं, अहम नहीं है। मेरा होना या ना होना, दोनों बातें वहां नहीं है। तो आपने सही कहा माधुरी जी। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई मित्र कुछ अगर इस पे प्रश्न है तो दोबारा से उसको आप अपने जीवन में जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और उसके बाद इस ग्रुप में लिख सकते हैं। अगले शनिवार को अगले सत्संग में हम उनको लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मुख्य शिक्षाएं महर्षि की थी आज जो हमने
बात करी जिन पर के ये स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। आप सबका आज जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।